Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, we have started your third book in social studies, in social science, that is social and political life. Okay, so we are studying civics. We are studying about the life of a citizen of India जो फेस करनी पड़ती है उसे सोशल इश्यूज एंड द पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू अस, विच आर रिलेटेड टू अ लाइफ of a citizen of India. So here we will talk about chapter number 3, that is what is government, and we have discussed about the basic mean of government, we have discussed about the levels of government, and we have discussed about the functions government do. So yes, we have started this chapter in our previous class, and now we are going to start and we are going to learn about the types of government. What are the two types we will talk about of government, and here this will be a part 2 of this chapter, and students, we will learn about the types of government. First of all, we have discussed about in our previous class what is the mean of government. So we have discussed like people and institution who work for public welfare, who work these kind of work, public work जो कर रहे हैं वो institutions, वो organization ही government है. Clear? So now we will talk about types of government here. Students, if we talk about types of government, so यहाँ पे हम दो मेजर टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट, लाइक जो एंशियंट टाइम पे जो गवर्नमेंट देखने को मिलती थी, जैसे जो हमें रूल करते थे, ठीक है. सो हमारे रूलर्स कौन थे, किंग कौन थे, एम्परर्स कौन थे, ठीक है. सो एंशियंट टाइम पे क्या सिस्टम रहता था, गवर्नमेंट्स जो थी वो कैसी थी, गवर्नेंस कैसे की जा रही थी, और कैसे वे लोग की गवर्नमेंट थी. सो जो लोगों की गवर्नमेंट थी वे लोग थे किंग और एम्परर, ठीक है. सो इफ वी टॉक अबाउट इन एंशियंट पर्पसेस, अगर हम एंशियंट बात करें, सो आज से जब हमारे फ्रीडम नहीं था या उससे पहले जो हमारे यहाँ पे रूल होता था, एक अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, वो है मोनार्की. सो हियर वी विल टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर वन इज डेमोक्रेसी. सो फर्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट मोनार्की, सो जहाँ पे किंग रूल करते हो या फिर क्वीन का रूल हो, लाइक वे लोग जो है पूरा उनका जो एरिया हो, उनका जो किंगडम है, और अगर किंग से बड़ा कोई राजा है तो वो एम्परर है. सो उनका जो एम्पायर है, ठीक है, अगर उन्हें उस पूरे एम्पायर का रूल करना है तो वे जो उनका खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग जो रूल बनाएंगे वही रूल को फॉलो करना होगा पब्लिक को, ठीक है. उनके किसी भी रूल का हम लोग अपोज नहीं कर सकते, उनके बनाए हुए लॉज का सभी को ऑबी करना होता है. इफ़ एनीबडी जो है अगर पालन ना करे, हु विल नॉट फॉलो द रूल्स, उसे पनिश भी किया जा सकता है. सो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू बी किंग और क्वीन. सो जो रूल होते थे, जो लॉज होते थे, ये जो किंग और क्वीन है, ये किन की हेल्प से बनाते थे, स्मॉल ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स. सो जो उनकी मंत्री होते थे, कैबिनेट, ठीक है, अभी तो हम कैबिनेट के बारे में देखेंगे. उनके जो मंत्री होते थे, स्मॉल ग्रुप होता था ये, एक कुछ लोगों का, कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन का. उनमें जो है सेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, कुछ जो है उस समय के जो बढ़िया वर्ग है वहाँ का वो भी शामिल हो सकता है, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्पसेस से उन्हें गाइड कर सके, ठीक है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को भी ध्यान में रखते हुए बात कर सके. जो लाइक जो सेनापति है उसे आर्मी के अकॉर्डिंग भी नॉलेज होनी चाहिए, उसे फाइनेंशियली भी राजा को स्ट्रॉन्ग करना है. सो दीज काइंड ऑफ ग्रुप्स जो है वो उन्हें लीड करते थे, हेल्प करते थे. सो ओवरऑल पावर किसके हाथ में होती थी, किंग या फिर क्वीन के हाथों में. लाइक उनका ही रूल जो है सभी को मानना होता था. एंड ऑफ द टास्क, एंड ऑफ द डे जो है रूल किसका होगा, पावर किसके हाथ में थी, यहाँ पे जो भी यहाँ का राजा होता है, ठीक है. और राजा का बेटा ही नेक्स्ट जनरेशन में राजा बनेगा, ये अपने आप से ही वहाँ पे जनरेशन वाइज जो है हायरार्की बन रही थी. सो यहाँ पे जो है जनता के पास पावर जो है पावरलेस है, ठीक है. अब हम बात करें अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज डेमोक्रेसी. स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी? हमने बात की है गवर्नमेंट के बारे में. अभी जो हम यहाँ पे गवर्नमेंट देखते हैं जो हमारे लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करती है, इसका चुनाव कौन करता है? सो वी डू सिलेक्शन, हम जो है इलेक्ट करते हैं. सो हमारे जो 18+ के जो सभी युवा एडल्ट्स हैं, ठीक है, एडल्ट्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं. कैसे करेंगे इलेक्ट? रिप्रेजेंटेटिव्स को दे कास्ट देयर वोट फर्स्ट, ठीक है. सो सबसे पहले वे अपना वोट कास्ट करते हैं, चॉइस होती है उनकी किस
व्यक्ति को उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, देन ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये मिलकर दे वर्क टुगेदर, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। मैं जिसे चाहूँ उसे वोट दे सकती हूँ, आप जिसे चाहें उसे आप वोट दे सकते हैं। इस तरह से सभी लोग जो है अपना वोट कास्ट करेंगे इंडिया में, देन उन वोटों की क्या होगी, काउंटिंग होगी। किसके अकाउंट में सबसे ज़्यादा वोट आते हैं, उस व्यक्ति को उस एरिया का हेड बनाएंगे। इस तरह से जितने लोग ज़्यादा एक पार्टी से चुने जाएंगे उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। कितने टाइम लिमिट के लिए होती है, क्या ये परमानेंट होती है या फिर चेंज भी हो सकती है। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो इस इलेक्शन में जीतती है, तो क्या नेक्स्ट टाइम जब वापस से इलेक्शन होंगे क्या ज़रूरी है उसे ही जिताना, क्या आप चेंज कर सकते हैं। डू यू हैव द पावर, येस वी हैव द पावर। हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इफ़ ही विल नॉट वर्क प्रॉपरली, सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव हिम, क्लियर। सो ये है डिफरेंसेस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। मोनार्की में जो एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे जो पावर है वो किसके पास होती है, वहाँ के एम्परर के पास, वहाँ के किंग के पास, क्वीन के पास, ठीक है। और यहाँ जो डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, येस इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सो यहाँ पे जो पावर है, वी आर हैविंग द पावर। हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वी रूल, हम अपने ही द्वारा रूल होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स वी हैव क्लियर अबाउट इट, ओके। सो यहाँ पे हमने देखा मोनार्की सिस्टम में किंग और क्वीन जो है वो लीडिंग पोजीशन में होते हैं, और यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें कौन इलेक्ट करता है, वी डू दीज काइंड ऑफ इलेक्शन, हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनका वोटिंग प्रोसेस नहीं होता है, इन्हें अकॉर्डिंग वोटिंग प्रोसेस के थ्रू इन्हें चूज किया जाता है। क्लियर क्लास, ओके। हियर डिफरेंस बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल, हम यहाँ पे देखने वाले हैं अबाउट मोनार्की। सो हियर इन मोनार्कियल गवर्नमेंट, अगर हम जो राजशाही गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सो द किंग और यू कैन से क्वीन हैज़ द रेंस टू रूल, इनके पास में वो पावर है कि ये जो है रूल कर सकते हैं, या फिर लगाम किसके हाथ में होती है, इनके पास, ठीक है। एंड ऑफ द टास्क, आपने चाहे कितना ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, जो डिसीजन देंगे वो कौन देंगे, राजा देंगे कि यस आप जीते हैं या नहीं जीते हैं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं, उसका जज कौन बनेंगे, राजा बनेंगे। सो यहाँ पे जो पावर है वो जनता के पास, पब्लिक के पास नहीं होती है, क्लियर। देयर इज अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर, वहाँ पे कौन होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, इनका ग्रुप होता है, क्लियर। और यही जो है राजा को पॉजिटिव भी बता सकते हैं, राजा को जैसी एडवाइस मिलेगी वो वैसा ही काम करते हैं। तो कई बार क्या होते हैं, कुछ राजा जो होते हैं ना कान के कच्चे होते हैं, उन्हें अगर जो एडवाइज़र सभी मिल के कोई षड्यंत्र इस तरह से करते थे, तो फिर राजा जो है दूसरे राजा से हार भी जाते थे या फिर गलत पॉलिसीज़ बना देते थे। एडवाइज़र जो है अगर जो करप्ट होते हैं, तो फिर वो करप्ट एडवाइज़र्स क्या करते हैं, जो मोनार्की सिस्टम में जो किंग या क्वीन होता है उसे गलत एडवाइस करते हैं, और ये एडवाइस लेगा इन एडवाइज़र्स की, तो फिर ये उसी अकॉर्डिंग गलत जो इसकी पॉलिसी है उस पर रूल बनाएगा, उस पर लॉ बनाएगा, और पब्लिक क्या करेगी, राजा को बुरा मानेगी। तो राजा किसकी एडवाइस से काम कर रहा है, देयर इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एडवाइज़र्स, मे बी दे कैन बी करप्ट ऑल्सो। सो ये भी देखने वाली बात है, विच इज़ चूजन बाय द किंग, बिकॉज ये जो एडवाइज़र्स भी होते थे, इन एडवाइज़र्स को पब्लिक नहीं चुनती थी, इन एडवाइज़र्स को कौन चुनता था, अपने स्वविवेक से किंग या फिर क्वीन जो है दे अपॉइंट दीज काइंड ऑफ एडवाइज़र्स, ठीक है। सो ये एडवाइज़र्स राजा की पसंद से, राजा की इच्छा के अकॉर्डिंग, राजा की चॉइस से इन्हें चूज़ किया जाता था, एडवाइज़र बनाया जाता था, और राजा के प्रसाद पर्यंत तक, यानी कि राजा की जब तक इच्छा होती थी तब तक इन्हें एडवाइज़र बनाया जा सकता था। राजा को अगर गुस्सा आ गया किसी एडवाइज़र पे, तो राजा उसको हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो राजा खुद गलत काम कर रहा हो, लेकिन अगर उसे किसी व्यक्ति का काम पसंद नहीं आया तो वो उसे हटा देते थे। सो यहाँ पे क्या होता था, एज ए डिक्टेटर रूल किया जाता था। सो बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और वे जो पॉलिसीज़ थी, कुछ राजा की बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट उनकी रहती थी, दे विल गवर्न इन वेरी गुड वे, बट जो अधिकतर होता था यहाँ पे जो पावर है वो पब्लिक के पास नहीं होती थी, इसलिए जो पब्लिक इश्यूज़ हैं वो प्रॉपर सॉल्व नहीं हो पाते थे।
पब्लिक के पास में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है वो उनके पास सोल्यूशन के लिए आते हैं, तो कई बार जो राजा है वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दे पाते थे, ठीक है। हियर द फाइनल डिसीजन इज मेड इन द रॉयल कोर्ट, लाइक कोई भी प्रॉब्लम है आपका, ओके कोई डिस्प्यूट है, किसी ने किसी की बकरी चुरा ली, तो अब जो डिसीजन है वो कौन करेंगे, राजा साहब करेंगे, राजा बाबू करेंगे। तो अब क्या है, राजा साहब ने सोचा कि ये सच बोल रहा है तो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत आंसू बहाए, आपको सच मान लिया, या फिर जो भी उनके एडवाइज़र होते थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने फैसला सुना दिया, एंड दैट वाज द फाइनल डिसीजन। उसके बाद में आप कोई बहस नहीं कर सकते। सो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कई बार जो पब्लिक होती थी उसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती थी कि वे जो है राजा के फैसलों से संतुष्ट नहीं हो पाते थे, बिकॉज कई बार क्या होता था, उनके साथ में इनजस्टिस किया जाता था ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ती हैं अगर मोनार्कियल गवर्नमेंट होगी तो, ठीक है। सो अभी हम मोनार्कियल गवर्नमेंट के बारे में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड द किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ देयर डिसीजन। अब कोई भी डिसीजन उन्होंने लिया है ना, तो उन्हें कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की अनिवार्यता नहीं थी कि यस मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैं आपको नहीं बताऊंगा। उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं थी, वे बताना तक उचित नहीं समझते थे कि उन्होंने किसी को पनिश किया है या फिर किसी को मृत्यु दंड दिया है तो क्यों दिया है, या फिर ये कोई फैसला अगर करते हैं तो यस दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ देयर डिसीजन, क्लियर, नॉर डू दे हैव टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। सो उन्हें जो है किसी आधार पर उन्होंने ये काम किया, उसका कोई एक्सप्लेनेशन देना, क्लैरिफिकेशन देना वे जरूरी नहीं समझते थे, ठीक है। वो अपने आप में सर्वोपरि सुप्रीम थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स। हियर वी विल टॉक अबाउट इन इंडियन प्रॉस्पेक्ट में हम देखने वाले हैं कि अभी तक यहाँ जब हमारी फ्रीडम नहीं थी, उससे पहले जो एंशिएंट टाइम में इंडियन हिस्ट्री रहा है, वहाँ पे मोनार्कियल गवर्नमेंट रहती थी, ठीक है। अलग अलग राजा होते थे, उनके अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग किंगडम में वे लोग रूल करते थे। नाउ जब इंडिया आफ्टर फ्रीडम जो एक गवर्नमेंट हमने बनाने के लिए सोचा, वो कैसी गवर्नमेंट हो, क्या वो वापस से मोनार्कियल हो जहाँ पे इसी तरह से राजा आपस में लड़ते रहें और हम राजाओं को सारी पावर दे दें। फिर हम लोग का जो सारा फ्रीडम मूवमेंट किया था हमारे लोगों ने, वो क्यों किया था, पब्लिक खुद के लिए फ्रीडम चाहती थी ना, उन्हें राजा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजा से प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम ये सारे जो सिस्टम था उससे प्रॉब्लम थी। लाइक वे चाहते थे कि पावर किसके पास रहे, एंड ऑफ द टास्क लाइफ में ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट बने, इसमें पावर रहे पब्लिक के हाथ में, जनता जो चाहे वैसा काम होना चाहिए, ठीक है। सो अब जो हमारे डिसीजन मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने ऐसी गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। यस, आई हैव डिस्कस इट विद यू। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे वर्क टुगेदर, और कौन चूज करता है उन्हें, यस वी cast our vote and we elect these kind of public representatives, then they will assemble and they will make laws and enforce them. So ये इस तरह से जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोगों के द्वारा खुद के लिए लोगों के साथ मिलकर काम किया जाता है, ठीक है। इसी भाषा के हम यूज में लेते हुए इसे समझेंगे, सिलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। सो देयर इज अ प्रोसेस थ्रू इलेक्शन। सो सिलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन, जो गवर्नमेंट का सिलेक्शन होगा वो कैसे होता है, इलेक्शन के थ्रू होगा। द पीपल गिव द पावर टू द गवर्नमेंट। सो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को पावर देते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम लास्ट में क्या पावर एक्चुअल में किसके हाथ में है, पब्लिक के पास है, ठीक है। The government is done by the representatives of the people। यहाँ पे आपको इस लाइन को बहुत ही अच्छे से देख लेना है स्टूडेंट्स, और ये याद रखना है कि yes we are not ruling directly, हम डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास डायरेक्ट पावर नहीं है, हमने वोट कास्ट कर दिया, दैट इज आवर पावर, ठीक है। देन वहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हमने चूज किया है, दे विल मेक लॉज फॉर आवर वेलफेयर, क्लियर। सो अब जो है ये लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं और हम सभी को, हाँ, और खुद के लिए भी लॉज बना रहे हैं, तो सभी जो है गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है वो सबके लिए बनाती है, ठीक है। सो ये कौन है, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने भेजा है हमारी बात वहाँ रखने के लिए, हम जैसा चाहते हैं वैसा काम हो। और हम कौन, यस वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, we are the citizen of India, clear class। So here
The government is done by the representatives of people living in the executive and the legislature. So ये जो कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, इन शॉर्ट पार्लियामेंट के अंदर ये लोग बैठते हैं और इनकी मीटिंग्स होती हैं, वाद विवाद होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, चर्चाएं होती है, ये अपने प्रस्ताव लेके आते हैं, नए नए तरह से ये जो पॉलिसीज़ हैं इंडियन सिटीज़न के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वर्क के लिए काम करते हैं. सो दे असेंबल देयर इन पार्लियामेंट एंड दे वर्क टुगेदर. क्लियर क्लास? हमारे लिए, हमारे पब्लिक वर्क के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं. क्लियर? The elected government has to explain the basis of its decision and steps taken. So जो democratic government होती है उसे क्या करना होता है? Yes, there is a difference. हमने बात की monarchy system में कि जो king और queen है, they don't have to explain the basis of their decision. ठीक है, उन्हें कोई explanation देने की अनिवार्यता नहीं है, वे नहीं देते थे. But here यहाँ पे कोई भी डिसीजन अगर रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं तो उन्हें उस डिसीजन के बेसिस बताने होंगे, एक्सप्लेनेशन देने होंगे, और डिसीजन एंड स्टेप्स जो उन्होंने लिए हैं वो किस आधार पे लिए हैं, बेसिस क्या है, उनके बेस क्या है, ये उन्हें जनता को यानी कि पीपल के सामने बताना होगा कि अगर ये जो प्रस्ताव है ये हम लेकर आ रहे हैं तो इसकी वजह ये है. इस प्रस्ताव के पास होने से, इस प्रोजेक्ट के पास होने से गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए ये काम अच्छे से कर पाएगी. सो इन्हें जो भी ये प्रोसेस करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, ये सारी क्लियर करनी होती है, जनता के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रखना होता है ताकि जो भी बात हो क्लियर हो. ठीक है. सो गज़ट जो होता है उसमें भी ये इस तरह की बातें जो सरकार कोई स्टेप लेना चाहती है उसे जनहित में या फिर सार्वजनिक रूप से पब्लिक के लिए पब्लिक नोटिस के रूप में उसे पेश करती है. ठीक है. और हमें सूचना प्राप्त होती है कि इस तरह से कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है. पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है यहाँ पे जो है लॉज बनते हैं. ठीक है. यहाँ पे व्यवस्थापिका जो है, लेजिस्लेचर जो है, यहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं और जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है ये इन लॉज का पालन करवाती है. ठीक है. हम इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. दीज आर द टाइप एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. We are discussing about a type of government, that is democracy, and जो executive और legislature है these are the part of government. ठीक है. इनके अंग हैं, सरकार के अंग हैं. ठीक है. Next we will talk about democratic government here. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. क्लियर? सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. यहाँ पे डेमोक्रेसी है. अलॉन्ग विद इंडिया अ लॉन्ग बैटल वॉज फॉट टू गेट डेमोक्रेसी इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे देश जो हैं दुनिया में, वहाँ पे भी इस तरह से डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया गया था. ठीक है. और उन्होंने अपने मूवमेंट किए थे, बहुत सारे आंदोलन चलाए जाते हैं वर्ल्ड में. डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल. जहाँ पे किनका रूल होता है? यस, आप जो हैं पीपल जो हैं उनके हाथ में पावर होती है. सो पावरफुल सबसे ज़्यादा कौन है? पीपल. और उनका जो ये फिंगर है या फिर जो उनका वोट है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है. ठीक है. हम चाहें तो सरकार बना सकते हैं, चाहें तो सरकार गिरा सकते हैं. वो भी हम देखेंगे क्यों, आखिर क्यों गिरानी है, हमारी ही बनाई हुई सरकार क्यों गिरानी पड़ती है, ये भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स. सो ये क्या कर रहे हैं? यू हैव टू टेक अ लुक टू द इलस्ट्रेशन. ये यहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो शो कर रहे हैं और ये सभी लोग जो जेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल जो हैं, ये दे आर कास्टिंग देयर वोट. सो ये क्यू में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. यस, दे आर इन वेटिंग कि हम अपना वोट कास्ट करें. वोट कास्ट करेंगे तभी तो हमारे अकॉर्डिंग हमारी सरकार बनेगी. ठीक है. Here, the basic idea in a democracy is that the people govern themselves by participating in the making of the rules. ठीक है. जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेशन कैसे होगा लोगों का? ठीक है. बेसिक आइडिया इन डेमोक्रेसी दैट द पीपल गवर्न देमसेल्फ. जो लोग हैं अपने आप को गवर्न करेंगे, रूल करेंगे. कैसे करेंगे अपने आप को रूल?
कैसे करेंगे? वोट देंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हीं के वेलफेयर के लिए तो काम करेंगे। तो लोग जो है अपने लिए, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो पीपल है दे आर गवर्न देमसेल्फ, वे अपने आप ही, अपने जो चुने हुए लोग हैं उनके द्वारा खुद के लिए लॉज बनवा रहे हैं, और वे जो है आपस में साथ मिलकर काम करते हैं। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के साथ मिलकर जो काम करती है, दैट इज गवर्नमेंट। क्लियर क्लास? सो हियर ये आपने देखा, द बेसिक आइडिया इन डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल गवर्न देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ द रूल्स। जो रूल्स बनाए हैं उनमें अपना पार्टिसिपेशन देकर लोग जो हैं डेमोक्रेसी के लिए अच्छे से अपना देश जो है उसे डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। हियर the present democratic government is often called representative democracy। हमारे यहाँ पे जो हम बात करें present democratic government की, is often called representative democracy। क्यों? because we choose representatives, हम हमारी बात रखने के लिए, because India is a vast country, geographically इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे एक पर्सन के लिए रूल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, ये सभी मिलकर काम करते हैं एंड दे डू वर्क इन वेलफेयर ऑफ पब्लिक। क्लियर क्लास? सो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम हमारा अमूल्य वोट कास्ट करके चुनते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर? Okay, democracy in which people do not participate directly. Yes, students, you have to notice this, that हम क्या करते हैं, we are not participating directly but choose their representatives through the election process. So जो people हैं वो क्या करते हैं, वे खुद डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, they are not participating in making rules directly। ठीक है, वे क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और उनके थ्रू रूल्स बनवाते हैं। सो वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली, वी आर डूइंग ऑल द कंट्रीब्यूशन, ऑल द पार्टिसिपेशन इनडायरेक्टली। क्लियर? So these representatives run the government together, so they work together and they run the government together। So इस तरह से वे लोग जो मिलके सरकार बनाते हैं। ठीक है? Here the government is not called democratic। गवर्नमेंट जो सरकार है वो जब तक डेमोक्रेटिक नहीं कहला सकती, जब तक until all the adult citizen of the country have the right to vote। जब तक वहाँ के जो एडल्ट्स हैं उनके पास में वोट कास्ट करने की पावर नहीं होगी, तब तक किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो वोट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वोट आखिर क्या है? यस, वोट फॉर इंडिया। सो वोट करना हमारा राइट है, पावर है हमारी। हम चाहें तो हम किसी की गवर्नमेंट बना सकते हैं। और किसकी बना रहे हैं, किसके लिए? हम हमारे को रूल करना चाह रहे हैं, हम हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज चाहते हैं, हमारा वेलफेयर चाहते हैं, तो हमें हमारे अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जो मेरे खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो मैं उसे थोड़ी ना वोट कास्ट करूँगी। आई विल कास्ट वोट for a man or for a जो lady है या for a representative who will work for me, for my welfare, for all citizens के welfare के लिए अगर work करता है। So यहाँ पे हमें देखना है कि जो गवर्नमेंट है ये जब तक डेमोक्रेटिक नहीं कहलाती है, तब तक नहीं कहलाती जब तक कि वहाँ के सभी एडल्ट, ठीक है, एडल्ट की जो एज है हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग है। पहले 21 था, अब 18 है। सो 18 ईयर्स इन इंडिया जब आप एडल्ट हो जाते हैं, आफ्टर 18 ईयर्स यू कैन कास्ट योर वोट स्टूडेंट्स। क्लियर? सो अब आप वेट करिए कि कब आप 18 ईयर प्लस होते हैं, देन यू कैन कास्ट योर वोट। ठीक है? और तब आपकी सरकार आएगी। देखते हैं आप किसकी सरकार बनाते हैं। आई विल वेट फॉर इट। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर फॉर यू दैट गवर्नमेंट जब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है, जब तक ऑल द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री डोंट हैव द राइट टू वोट। ठीक है? सो जब तक सभी लोगों के पास में वोट कास्ट करने का राइट नहीं होगा ना, तब तक वो कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी। सो डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, वो रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे सभी के साथ अगर आपको अपने गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है तो वहाँ पे सभी लोगों को जो एडल्ट हैं उनको आपको वोट कास्ट करने का पावर होना चाहिए। अच्छा, थिंक अबाउट इट।
जो एडल्ट नहीं है उन्हें वोट कास्ट करने का राइट क्यों नहीं है? अब आप कहेंगे मैम क्या मुझे 18 प्लस होने तक वेट करना पड़ेगा, उससे पहले मेरी सरकार नहीं आएगी? स्टूडेंट्स, अभी जो है एज ए मैच्योरिटी जो है वो एज सेट की जाती है, लाइक आप कब मैच्योर होते हैं, सो मैच्योरिटी की एज जो है अभी इंडिया में 18 प्लस है, ठीक है। आप अच्छे से परिपक्व हो, आपकी सोच होगी, अभी तो आप 6 क्लास में हो ना, छोटे स्टूडेंट्स हो, धीरे 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 आपके अंदर बहुत सारी थॉट्स जो है वो आएंगी, विचार आएंगे, आपके अंदर नई चीज़ों का समावेश होगा, देन यू कैन डिसाइड कि अब आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। जब आप ये सोचने लायक बन जाएंगे देन यू कैन कास्ट योर वोट। क्लियर क्लास? ओके, द स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट। अब हम यहाँ पे स्ट्रगल के लिए देखेंगे कि क्यों स्ट्रगल भी किया गया, भाई क्या वजह थी कि सबको वोट देने का अधिकार ही नहीं था, अधिकार नहीं था, इसीलिए तो स्ट्रगल किया गया ताकि हम ये राइट प्राप्त कर सके कि यस वी हैव टू कास्ट आवर वोट। अब ठीक है, पहले क्या करते थे लोग, जो कुछ अच्छे अमीर लोग होते थे सिर्फ उन्हें ही वोट कास्ट करने का अधिकार, ठीक है, हमें हमारी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, कुछ गिने चुने लोगों को पावर दे देंगे कि ठीक है आप हमारे तरफ के लोग हो, यू कैन कास्ट योर वोट। अब क्या होता था, वो उन्हीं के फेवर के लिए वोट करते थे, एक दूसरे का ही फायदा होता था। जो अदर जो पीपल है, ठीक है, जो पुअर हैं, जो लेडीज हैं, विमेन हैं, उन्हें जो है वोट कास्ट करने का पावर नहीं था। लोग सोचते थे ये लोग तो अपने अकॉर्डिंग वोट करेंगे, पता नहीं हमें वोट देंगे या नहीं देंगे, तो इन्हें वोट का राइट ही नहीं देना, ऐसे किया जाता था, पार्शियलिटी की जाती थी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था लोगों के साथ। क्यों भला? ताकि उनकी गवर्नमेंट बन सके जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, जो करप्ट है। अब ये करप्शन जो है इसके खिलाफ स्ट्रगल किया गया ताकि सभी लोगों को ये राइट मिल सके कि यस जो भी एडल्ट है उनके पास ये राइट होना चाहिए, दे कैन कास्ट देयर वोट, ताकि सरकार उन लोगों की बने जिनका बहुमत ज़्यादा है, ठीक है। आप थोड़े से लोगों को वोट कास्ट करने का पावर दे रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है वोट कास्ट करने का पावर ही नहीं रख रही है। आपने उन थोड़े लोगों को जिनके पास में आपके अकॉर्डिंग पैसा है उन्हें तो पावर दे दी, और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनसे आपने सारे राइट्स छीन लिए। सो दैट्स वाई ये स्ट्रगल किया गया, स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ वोट, राइट टू वोट, ठीक है। इन द बिगनिंग, अब जो शुरुआती बात है तब की देखते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट अलाउ विमेन, पुअर एंड अनएडुकेटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, ठीक है। अब शुरुआती दिनों में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने क्या किया, सरकारों ने, बहुत सारी सरकार मतलब अलग अलग देशों की सरकारों ने विमेन को ये पावर नहीं दी कि यस दिन शी कैन नॉट कास्ट हर वोट। पुअर जो है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन जेंट्स को, उन मेन को भी ये पावर नहीं थी, प्लस जो अनएडुकेटेड है उन्हें भी ये पावर नहीं थी। ओनली एजुकेटेड एंड वेल्थी पीपल। सो आपको ये नोटिस करना है कि किन किन लोगों को ही पावर दी गई थी, जो एजुकेटेड थे और जिनके पास वेल्थ थी, प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, ठीक है। सो वेल्थी पीपल और एजुकेटेड लोगों को ही ये पावर दी गई कि जो पढ़े लिखे हैं बस वही वोट कास्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स स्टूडेंट्स, जो अनएजुकेटेड है, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास में नॉलेज नहीं होती है, उनके पास नॉलेज होती है, बस उन्हें शिक्षा जो नॉलेज देती है वो नहीं होती, बाकी वी दे कैन थिंक, है ना, वे सर्वाइव कर रहे होते हैं उस माहौल में, सिचुएशन में, उनमें भी सोचने समझने की सारी शक्ति होती है। अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट वेल्थी पीपल, उनमें ऐसा क्या है, वेल्थी पीपल है तो वो वोट कास्ट कर सकते हैं, अनवेल्दी हैं तो वे लोग, पुअर हैं तो वे लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते। सो दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पीपल फेस इन द बिगनिंग, क्लियर। सो यूज टू वोट, सो इन लोगों के लिए क्या पावर थी, ओनली एजुकेटेड एंड वेल्थी पीपल यूज टू वोट। इन सच ए सिचुएशन द कंट्री used to follow the decision of a few people। so कंट्री को क्या करना पड़ता था, पूरे देश को ये फॉलो करना पड़ता था कुछ ही लोगों के जो डिसीजन है, कुछ लोग मिलके बस जो फैसला कर लेते थे ना उसे पूरी कंट्री को मानना होता था। व्हाट अबाउट पुअर फैमिलीज, वेल्थी लोग तो अपने फेवर की बातें कहेंगे, अपने फेवर के डिसीजन लेंगे। सो अब जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोगों के परिवारों को कैसे सर्वाइव करना होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा, व्हाट विल थिंक अबाउट दैम। सो क्या होता था, पब्लिक जो थी दे हैव टू फॉलो द डिसीजंस ऑफ सम पीपल, जो कुछ लोग थे उन लोगों के डिसीजन को ही पूरे देश की कंट्री के जनता को मानना पड़ता था। ये वजह थी कि उन लोगों को सफ़र करना पड़ा। देन स्ट्रगल स्टार्ट होता है हियर।
before independence in India, the people had struggled to get the right to vote. So हमारा जो freedom हुआ था इंडिया के फ्रीडम से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया फॉर राइट टू वोट, ठीक है. सो पीपल हैव स्टार्टेड द स्ट्रगल एंड पीपल हैड स्ट्रगल टू गेट द राइट टू वोट, ताकि हम लोगों को भी वोट करने की पावर मिल सके और हम हमारी सरकार चुन सकें. हमें मोनार्कियल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, वी वांट अ डेमोक्रेटिक government. So that's why we want the power, we want the right to vote, we want to cast our vote, ठीक है. हम हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट करना चाहते हैं, we want to make our government, we want to choose our representatives. Clear? So that's why Indian people before getting independence, उन्होंने start कर दिया struggle to get the right to vote. Clear class? And yes, what about women? They also started that struggle for वोट. सो दिस स्ट्रगल वोट्स फॉर वीमेन. सो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रगल हुए इंडिया में और अदर कंट्रीज में भी होते हैं एज वेल. सो हियर मैनी लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी, यस माय डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, ठीक है. सो गांधी जी अपोज दिस अनजस्ट ट्रीटमेंट एंड रेज द डिमांड लाउडली. महात्मा गांधी ने भी ये जो अनजस्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जनता के साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है, उन्हें जो ब्रिटिश रूल में इस तरह से पावर नहीं दी जा रही थी, उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया और अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाई कि क्यों नहीं मिलना चाहिए वो पावर पुअर पीपल को जो वेल्थी पीपल के पास है, ठीक है. सो यहाँ से राइटिंग इन द यंग इंडिया मैगजीन इन 1931. सो यंग इंडिया मैगजीन 1931 में जो छपती है, उसमें गांधी जी क्या कहते हैं. गांधी जी सेड, क्या कहते हैं गांधी जी? I cannot bear the idea that a man who has property can vote, but a man who has character, does not have wealth and education, cannot vote, or who works hard all day long with honesty. महात्मा गांधी ने कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता. I cannot bear the idea, ये जो विचार है कि जो लोग जिनके पास क्या है, who has property, जिनके पास में प्रॉपर्टी है, they can cast vote, but उनके पास कैरेक्टर नहीं है, उनका चरित्र अच्छा नहीं है. What about that people who work hard for a long day? वो पुअर है तो क्या हुआ, क्या उसने कोई गलती कर दी? अगर वो पुअर फैमिली में जन्म लेता है तो उसके पास में वोट कास्ट करने का पावर नहीं है. दैट इज रॉन्ग एंड आई अपोज दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. आई कैनॉट बियर द आइडिया दैट मैन हु हैज प्रॉपर्टी कैन वोट, बट अ मैन हु हैज कैरेक्टर बट डज नॉट हैव वेल्थ, ठीक है, जिसके पास में वेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बट क्या है, कैरेक्टर है. सो कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है होनी चाहिए लाइफ में. जो अच्छा सोच सकता है लोगों के लिए, जो कैरेक्टरलेस हैं, जो करप्ट हैं, वे लोग वोट कर सकते हैं. और जो अच्छा इंसान है, जिसके पास बस वेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उससे आपने राइट टू वोट जो है वो छीन लिया. इट इज़ रॉन्ग, ठीक है. सो हु has character but does not have wealth and education, or education cannot vote, or who work hard all day long with honesty, जो ईमानदारी से जो लोग परिश्रम कर रहे हैं दिन भर, वे लोग तो वोट कर नहीं सकते. और ये क्या बात हुई कि जिनके पास बस पैसे हैं, जो अमीर हैं, वे वोट कर सकते हैं. मैं इस विचार का अपोज करता हूँ, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता. क्लियर? So he cannot vote because he has committed the crime of being a poor man. गांधी जी ने कहा कि बस इस वजह से कि उसने ये क्या अपराध किया है, एक गरीब आदमी बन के, क्या ये उसका अपराध है? अगर उसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उतनी अच्छी नहीं है, जिसके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है टू गेट द एजुकेशन, जिसके पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है टू गेट द वेल्थ, क्या उस व्यक्ति को आपने जो राइट नहीं दिया है, इट इज़ रियली गुड? नो स्टूडेंट्स, इसी वजह से महात्मा गांधी ने क्वेश्चन किया और ये जो सवाल उठाया जनता के पब्लिक के वेलफेयर में, उन्होंने अपोज किया इस आइडिया का कि यस, ऐसा नहीं होना चाहिए. आई कैनॉट बियर दिस आइडिया.
क्लियर स्टूडेंट्स? सो महात्मा गांधी भी जो है पब्लिक के वेलफेयर में उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया. क्लियर? fighting for the right to vote in the other countries. So here we will talk about other countries, like India में ये हो रहा था. So what about other countries? वहाँ पे भी क्या struggle हुआ? Yes, there is also a struggle. People struggle to get the right to vote. Clear? So now here in the world have governments willingly shared their power with the people. अब क्या हो रहा है? willingly जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर जो है वो शेयर करती है लोगों के साथ. वो चाहती है कि अब तो मजबूरी भी है और प्लस उनकी इच्छा भी है, दे शेयर देयर पावर willingly with people, कि लोगों के साथ अपनी पावर को शेयर किया जाए. थ्रू आउट यूरोप एंड अमेरिका, women and the poor struggle to participate in the work of the government. So वहाँ की जो अमेरिकन, यूरोप जैसी जो कंट्रीज हैं, वहाँ की भी जो पुअर लोग हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, विमेन हैं, दे हैव एंड दे स्ट्रगल टू गेट द वोट पावर, टू गेट द राइट टू वोट. ठीक है, इन लोगों ने भी स्ट्रगल किया कि they are not participating, they cannot participate in the work of the government. सरकार के कामों में वे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं. सरकार के काम जो भी हैं, चाहे सरकार चुनना हो, चाहे सरकार के कोई फंक्शंस में गरीबों को और विमेन को पावरलेस कर दिया, तो दैट इज रॉन्ग. सो इस तरह से वहाँ भी स्ट्रगल देखने को मिलता है. कहाँ? यूरोप एंड अमेरिका जैसे बड़े शहरों में, बड़ी कंट्रीज में. क्लियर? ठीक है. द स्ट्रगल फॉर सफरेज बाय विमेन. सो सफरेज मीन्स जो वोट का अधिकार है, राइट टू वोट जिसे हम कहते हैं. द स्ट्रगल फॉर सफरेज बाय विमेन गॉट स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कब से कब हुआ था? If anybody knows about it, you have to comment me in my comment section. Otherwise, I will tell you. From 1914 to 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. पूरे विश्व के बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करती है और बहुत ही भयानक था. ठीक है. सो इस वर्ल्ड वॉर के जो टाइम पीरियड था, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो स्ट्रगल किया गया फॉर सफरेज बाय विमेन, ये बहुत ही स्ट्रांग हो गया. ये जो मूवमेंट था, इन्होंने जो स्ट्रगल किया, ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट. ठीक है, लोगों के लिए नहीं, जो स्पेशली जो विमेन है वहाँ की, विमेन सफरेज मूवमेंट, महिलाओं के लिए मताधिकार का आंदोलन चला था ये. एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सफरेज मूवमेंट. ठीक है. ओके, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ सफरेज? सफरेज मीन्स राइट टू वोट. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कंट्रीज में भी इस तरह से स्ट्रगल किए जा रहे हैं फ्रॉम विमेन्स. ठीक है, बाय विमेन्स. सो इस तरह से हमने आगे भी देखना है. हियर मैनी मैन वर इन कॉम्बैट ड्यूरिंग द वॉर, सो विमेन डिड दोज थिंग्स. सो अब क्या हुआ? बहुत सारे जो लोग थे, पुरुष जो थे, वो वर्ल्ड वॉर के समय वहाँ पे व्यस्त थे. ठीक है. सो विमेन ने ये कार्य किए. मैनी ऑफ दैम रेवोल्यूशनरी, जो रेवोल्यूशनरी विमेन वेंट टू जेल एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक. सो बहुत सारी महिलाएं जो है इसलिए इस मताधिकार को प्राप्त करने के लिए जेल तक गई हैं और हंगर स्ट्राइक भी करी है. उन्होंने भूख हड़ताल भी की है कि येस वी आर ऑन हंगर स्ट्राइक, हम आज से स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक आप हमें हमारा राइट नहीं देंगे. इफ़ यू विल नॉट गिव अस द राइट टू वोट, वी विल ऑन स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, हम जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे. येस, बहुत सारी जो विमेन हैं वे जेल भी गई हैं फॉर इसी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. बिकॉज जो मेन थे उस समय काफ़ी कंट्रीज़ के वे लोग वर्ल्ड वॉर में कॉम्बैक्ट थे. सो इस वजह से रेवोल्यूशनरी जो विमेन हैं उनकी यहाँ पे स्ट्राइक देखी गई और इस तरह से स्ट्रगल मूवमेंट देखने को मिलते हैं. Students, I hope we have completed this chapter in this class, and I hope that you have learned so many things about government. What is the meaning of government? Yes, what kind of functions is doing by government? Yes, we have discussed about the levels of government. We have discussed about the the types of government. Students, we have discussed about the monarchical government and the democratic government. I hope you will love democratic government because यहाँ पे आपकी government बनती है. Clear? So now you all are clear. Picture clear हो गया है आपके mind में. If you have any doubt, you can ask me in my comment section, students. I hope we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.